आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सतगुरु बाबा फूलसंदे वालों का कटघर गुलाबबाड़ी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन गुरुमुख द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर पहुंचे गुरुमुखों द्वारा सर्वप्रथम गुरुदेव बाबा फूलसंदे वालों की पूजा आराधना कर उनके चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाया। कटघर गुलाबबाड़ी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा बाबा फूलसंदे वालों के एक दिवसीय सत्संग के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे गुरुमुख प्रेमी अपने गुरुदेव बाबा फूलसंदे वालों के असीम आशीष प्रवचन सुनकर भाव विभोर हो गए। बाबा फूलसंदे वालों ने अपने प्रवचनों में कहा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा है। परमेश्वर तू सच्चा है और तेरा नाम सच्चा है। ना ही कोई है आराध्या शिव परमेश्वर के जो मनुष्य किसी के हृदय में बसा हुआ है तो वह दूर रहने के बाद भी दूर नहीं रहता। इसके विपरीत हृदय में स्थान न पाने वाला व्यक्ति उसके अति निकट होने के बावजूद करोड़ों मील की दूरी पर अनुभव किया जाता है। साथ ही प्रवचन दिए कि दानी होने, तपस्वी, शूरवीर, विनम्र और नीतिवत होने का अभिमान कभी न करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक दानवीर और तपस्वी मौजूद रहे हैं। साथ ही कहा, वृक्ष फलों के आगमन पर नम्र हो जाते हैं, जड़ों से भरे बादल सुदूर प्रवेश तक झुककर फैल जाते हैं और सज्जन समृद्धि से गर्भहीन हो जाते हैं। यही परोपकारी का मूल स्वभाव है। गुरुदेव ने कहा, सज्जनों के कान शास्त्रों को सुनने से सुशोभित होते हैं, सोने के कुंडल पहनने से नहीं, हाथ दान देने से सुशोभित होते हैं, कंगन पहनने से नहीं, और शरीर भी परोपकार करने से शोभित होता है, चंदन लगाने से नहीं। बाबा फूलसंदे वालों ने कहा, लक्ष्मी उत्तम कार्यों से उत्पन्न होती है, चतुराई से बढ़ती है, दक्षता से मजबूत होती है तथा संयम से उसकी रक्षा करने पर वह स्थिर होती है। साथ ही प्रवचन देते हुए बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय दमन, ज्ञान, कम बोलना, शक्ति के अनुसार दान देना और कृतज्ञता के 6 गुण मनुष्य को सतत प्रसारित करते रहते हैं। गुरुदेव बाबा फूलसंद के प्रवचनों के बाद कार्यक्रम के आयोजन द्वारा गुरुदेव महाराज बाबा फूलसंदे वालों को चांदी के छात्र एवं अंग वस्त्र पहनाकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गुरुमुखी द्वारा बाबा फूलसंदे वालों की फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। प्रवचनों के पश्चात गुरुदेव महाराज जी की आरती उतारकर वातावरण को और भी अधिक भक्तिमय बना दिया गया। तत्पश्चात सभी गुरुओं द्वारा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। कार्यक्रम को गुरुदेव को अर्पित किए गए भोग को हजारों की संख्या में उपस्थित गुरुमुखों को क्रमबद्ध पंक्ति में बिठाकर भंडारे के प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। A9 न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद आजम की रिपोर्ट। इसको खोल के देखो, घबरा के डर भी लग रहा है, कहीं सांप ना हो, और उस कपड़े को गांठ को खोला बड़े घबराते हुए, तो एक सांप उसमें से निकल के आए, ऐसे चारों तरफ को देख रहा है। बोले, ये तो है सपना, सत्य। चलो उन महात्माओं से पूछते हैं। तो वहां जो प्रसिद्ध महात्मा पशु पक्षियों में चला जाता है, तो वो कहते हैं, मैं पाषाण आदि बना, फिर उस देह में मर गया, मर के फिर वृक्ष और पौधों के रूप में मैं पैदा हुआ। बोला मरो, उसमें भी मरकर मैं फिर पशु के रूप में प्रकट हुआ। पशु देह में मरकर मैं मनुष्य बना, तो इसके बाद मैं देव देह प्राप्त करूंगा, यानी देवताओं का शरीर मुझे देवलोक में जाकर के मिलेगा। अगला जन्म मेरा
देवलोक में होगा। वहां से भी मैं आगे जाऊंगा। तदनंतर उसके बाद उस सनातन पुरुष प्रभु के मुख की शोभा के सिवा अन्य सभी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। मैं देवताओं से भी आगे बढ़ जाऊंगा। कहां? जहां का वर्णन वाणी नहीं कर सकती। उस स्थिति का वर्णन ये वाणी नहीं कर सकती, मन उसका चिंतन नहीं कर सकता। और अब अपने भारतवर्ष की एक सत्य घटना पुनर्जन्म की आप सुनिए। चाँद सूरज बने दीपक बाते, चाँद सूरज बने दीपक बाते। आदि जोड़ घड़ी लग चोरासी, नयनकार प्रभु परमेश्वर की जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। जल थल सब में तेरा चांदना, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। रंजन घट घट हासी, अगम अगोचर ज्योत निरंजन। तेरा अंत न कोई पावे, तेरा अंत न कोई पावे। कोई तेरी स्तुति कैसे गावे, कोई तेरी स्तुति कैसे गावे। जो मन में ज्योति जगावे, तेरा दास कहावे। जो मन में वो सारी रीतें से मारा, बाज तत्व नसीब से